हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को लेकर जारी विवाद के बीच मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि सरकार जल्द ही कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता डीएस जारी करेगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियों का बोझ हमारी सरकार पर छोड़ा था। सीएम सुक्खू ने कहा, प्रदेश इस समय एक गंभीर प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है और सरकार की प्राथमिकता है कि पहले प्रभावित परिवारों की सहायता की जाए। उन्होंने कहा कि जून में कर्मचारियों की बकाया देनदारियों को लेकर वादा किया गया था, लेकिन उस समय सरकार पर कर्ज का बोझ बहुत अधिक था। धीरे धीरे हम सभी कर्मचारियों की देनदारियां चुकता कर देंगे, यह हमारा वादा है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष का कर्मचारियों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह केवल राजनीतिक लाभ के लिए वॉकआउट जैसे ड्रामे कर रही है। भाजपा केवल कर्मचारियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, जबकि हकीकत ये है कि राज्य की मौजूदा वित्तीय स्थिति के लिए वह जिम्मेदार है। कर्मचारियों पर लाठीचार्ज करने वाले, कर्मचारियों पर पानी बुछारे करने वाले जब सत्ता पक्ष से हटकर विपक्ष में गए तब कर्मचारियों की याद आई। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कर्मचारियों के हितैषी बने। अगर एडिशनल बोरिंग हमारी जो 1600 करोड़ रुपए की मिल रही होती तो हमारी ये स्थिति नहीं होती। डेफिसिट ग्रांट 11,000 करोड़ आती रही, एक समय 18-19 में 12,000 करोड़ आती रही। तो इस तरह रेवेन्यू 17, 18, 19, 20, 21, 22 इनको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आज तक 8,000 से कम कभी नहीं है। 8,000, 11,000, 10,000। हमारे समय रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आई 6,000 पे। और अभी जो घटकर अभी हमारा ध्यान सिर्फ ये है कि जो आपदा प्रभावित परिवार हैं उनका मदद की जाए, उनको किसी तरह स्टेब्लिश किया जाए, सड़कों को खोला जाए। उसके बाद हमारा दायित्व ये बनता है कि जो सरकारी कर्मचारियों की देनदारी है उस देनदारी को हम धीरे धीरे कम करेंगे। और निश्चित रूप से जो बजट में मैंने घोषणा की है, बजट में लोग पढ़ के तो आते नहीं है, अपने समय का ही बता देते कि कितना दिया हुआ था। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा विपक्ष को, बहुत लंबा सेशन हमने इसलिए रखा है कि आप क्वेश्चंस को भी काफ़ी लंबा ले जा रहे हो, पर उसके साथ तर्क तो दिया करो।